जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज लोगों की जो क्लास चलेगी वो आज का टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत। जो भारत का संविधान बना है उसमें कहां से कौन कौन से नियम और किस किस देश से ला करके इस संविधान में लागू किए गए हैं। चलिए देखते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। कौन सा? भारतीय संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको शामिल किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना की भाषा। जो हमारा संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना की जो भाषा है, उस भाषा को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? उस भाषा को लिया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। 3 सूची है आपकी, संघ सूची, एक राज्य सूची और इनके बीच की एक सूची है जो जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर जो केंद्र है वो कानून बना सके, राज्य सूची जिस पर जो राज्य है वो कानून बना सके, और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कोई कानून या दोनों कोई अधिनियम बना सकते हैं। किस पर? समवर्ती सूची पर। तो समवर्ती सूची का जो नियम है, समवर्ती सूची का जो पॉइंट है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद संसद की संयुक्त बैठक। कौन सी? संसद की संयुक्त बैठक। जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो संयुक्त बैठक है उस संयुक्त बैठक को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संसद की संयुक्त बैठक। कौन सी? संसद की संयुक्त बैठक, इसको कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया से 3 ऐसे जो नियम है, 3 ऐसी जो बातें हैं उनको लिया गया है कि प्रस्तावना की भाषा, उसके बाद समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक। कौन सी? संसद की संयुक्त बैठक जिसे राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? जिसे राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया है भारतीय संविधान में? तो सबसे पहले लिया है प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सब बातों को ध्यान दीजिए कि जो आप हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और जो प्रस्तावना की जो भाषा है उसको कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो प्रस्तावना है उसको कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है उसको कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। तो प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, और उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति। कौन सा? और उपराष्ट्रपति। और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग। और उसके बाद राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। क्या क्या? पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति का महाभियोग, और उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। वो किस तरीके से हटाया जाएगा? कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाना है। तो ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो अमेरिका से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए हैं। एक तो प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। क्या? राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाना है। यानी कि जो हटाने की जो विधि है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो विधि है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से। कहां से?
अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति लिया गया है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाना है, इस विधि को कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन जो कि इंग्लैंड बोलते हैं जिसे, क्या? इंग्लैंड, जो हमारे देशों पर शासन कर चुकी है, तो उसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है? जो ब्रिटेन का, यूएस का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे पहले एकल नागरिकता। कैसी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन सा? एकल नागरिकता। और संसदीय प्रणाली, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस तरीके की होनी चाहिए, जो हमारी संसद है, तो संसद भवन को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन कि किस तरीके से शासन लागू करना है, किस तरीके से जो कानून है, जो लॉ है हमारे, उनको किस तरीके से किन नियमों के अनुसार लागू करना है, वो उसको कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और उसके बाद द्विसदनी व्यवस्था। कैसी? द्विसदनी व्यवस्था, केंद्र की और राज्य की द्विसदनी व्यवस्था। उसके बाद मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो बनती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा में जो मंत्री बनाए जाते हैं उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। और मंत्रिपरिषद क्या होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या होगी? कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ब्रिटेन से ये महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए हैं: एकल नागरिकता, पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, उसके बाद द्विसदनी व्यवस्था और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये 4 पॉइंट कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बाद अब हम देखते हैं आयरलैंड। क्या? आयरलैंड। तो आयरलैंड में सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए? आयरलैंड, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं। क्या? डीपीएसपी, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, इनको कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको लिया गया है आयरलैंड से। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है आर्टिकल 54 में, किसने में? आर्टिकल 54 में, इसको कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उनको कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसे कहां से लिया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहां से लिया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति की जो पॉकेट वीटो है उसे कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए कनाडा। कौन सा? कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया है कि केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त शक्तियां। केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त शक्तियां, इसका मतलब ये है कि राज्य और केंद्र, जो राज्य है, राज्य से उच्चतर जो कंडीशन है, जो शक्तियां हैं, जो वो राज्य से केंद्र के पास है। किसके पास? केंद्र के पास है, यानी कि राज्य के पास ना रखकर वो अतिरिक्त शक्तियां राज्य को लिमिटेड शक्ति प्रदान है। कितनी? राज्य को लिमिटेड शक्ति प्रदान है। और ज्यादा जो उच्च लेवल की जो शक्तियां हैं, जो राज्य के ऊपर से हैं, वो शक्ति केंद्र के पास है। तो केंद्र ने अधिकतम शक्ति अपने पास रखी है कि कोई भी राज्य आगे चलकर कुछ समस्या प्रदान न करे। जैसे कि ऐसे आपातकाल है, उस तरीके की व्यवस्था कहां पे है? केंद्र के पास। तो केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त शक्तियां, किससे? राज्य से अतिरिक्त शक्तियां हैं केंद्र के पास। और राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपाल बनेंगे प्रत्येक स्टेट में, उनकी क्या है कि उनकी जो नियुक्ति है वो कहां से ली गई है? कनाडा से। और सशक्त शक्तियां, क्या? सशक्त शक्तियां, इसका मतलब यही है सशक्त शक्तियां कि जो केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं और ज्यादा डिसीजन जो केंद्र है वो ले सकता है राज्य की अपेक्षा में। राज्य उतना नहीं बोल सकता जितना कि केंद्र कर सकता है। केंद्र जो चाहे वो कर सकता है पूरे भारत के अंदर, इस तरीके से राज्य नहीं कर सकता। जो सशक्त शक्तियां हैं या केंद्र के पास जो अतिरिक्त शक्तियां हैं, तो राज्य से अतिरिक्त शक्तियां किसको मिली है? केंद्र को। यानी जो केंद्र का पद है वो ऊंचा है, किससे? राज्य की अपेक्षा। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से एक सबसे महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं,
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात चल रही है। जो संविधान संशोधन है उसकी जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और जो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना है राष्ट्रपति के द्वारा वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। उसके बाद हम पढ़ते हैं जर्मनी से लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। समझिए इसको कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हैं उनका स्थगन, यानी उनको समाप्त नहीं कर सकते आप, उस उतने समय के लिए समाप्त कर सकते हैं, उसको हटाकर साइड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जैसे आपातकाल लग गया तो आपने मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जीवन के लिए, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपातकाल रहेगा उस समय के लिए ही आपकी जो मौलिक अधिकार है उनको स्थगन किया जाएगा। जैसे ही आपातकाल हटा तो आपके मौलिक अधिकार स्वयं आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो स्थगन या समाप्त मत करना, यहाँ समाप्त मत करना, क्योंकि मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हुए, उनको स्थगन किया गया है कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, कौन सा? जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको? आर्टिकल 20 और 21 है उसको निलंबित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। जो हमारा 1935 का अधिनियम है, जो एक्ट है, उसको पढ़ेंगे। इस एक्ट से 70% संविधान लिया गया है, यानी कि सबसे अधिक जो संविधान बना है भारतीय संविधान, वो सबसे अधिक भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसमें सबसे अधिक लॉ, सबसे अधिक नियम कानून भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो जो 70% संविधान है वो संविधान किससे बना है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और जो 30% संविधान है उसको लिया गया है लगभग 60 देशों से। कितने से? लगभग 60 देशों से लिया गया है। जो अन्य संविधान से जो स्रोत लिए गए हैं, अन्य जो नियम कानून संविधान में डाले गए हैं अपने संविधान में, जो अन्य देशों से लिए गए हैं, उनको 60 देशों से लगभग लिया गया है। तो 30% संविधान विदेश से लिया गया है और 70% संविधान 1935 का जो अधिनियम है उससे लिया गया है, जिसमें संघीय क्षेत्र, आपातकाल, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद, कैग, अध्यादेश, आर्टिकल 123, उसके बाद लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या क्या दिया गया है कि संघीय क्षेत्र, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी और भी ऐसे चीजें हैं जिनको लिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है कि संघीय क्षेत्र, आपातकाल, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद और कैग और अध्यादेश, ये कहां से लिए गए हैं? और लोक सेवा आयोग, इनको कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, जो 1935 का अधिनियम है उससे लिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ, यानी कि हम इसे रूस बोल सकते हैं। अब सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है उनको कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य को लिया गया है। उसके बाद फ्रांस, तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन। कैसा? गणतंत्रात्मक शासन कहां से लिया है? फ्रांस से। और जो 3 बातें और, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनको फ्रांस से लिया गया है। कहां से? स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्दों को भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस से लेकर तब इनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के कुछ स्रोत थे, जहां से भारतीय संविधान को ला करके और अपने संविधान में, भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है, तो ये विदेशी स्रोत से हम देखेंगे भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ये नोट पॉइंट है, इनको देखेंगे। देखिए संविधान 60 देशों से लिया गया है। कितनों से? मैंने आपको भी बताया था, जो 30% संविधान है उस संविधान को 60 देशों से लिया गया है। उसके बाद 80,000 शब्दों से का प्रयोग किया गया संविधान में। जिस समय संविधान बना उस समय संविधान में लगभग 80,000 शब्द थे। जिस समय संविधान बना उस समय संविधान में 80,000 शब्द से, और जो खर्चा हुआ वो खर्चा हुआ 64 लाख रुपए का। कितने का? 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ उस समय। तो देखिए, उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका जो रेशियो है वो
3:2 का है। कितना? 3:2 का है। और जो रंग है, जो राष्ट्रीय ध्वज के रंग है उनको देखिए क्रम से, केसरिया है, फिर सफेद है, फिर हरा है। सबसे पहले केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। और जो सफेद रंग है उस सफेद रंग में 24 तीलियों का एक चक्र है। कितना? 24 तीलियों चक्र है। इस तरीके से साइकिल के पहिए की भांति उस इसमें 24 तीलियों का, कितनी तीलियां पाई गई? 24 तीलियां। उस चक्र में, सफेद पट्टी में चक्र है, इसमें 24 तीलियां पाई गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय गान। कौन सा? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। और 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को इसको जोड़ा गया, जिसकी बोलने की अवधि है 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड। इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस के अधिनियम में। किसमें? कांग्रेस के अधिनियम में, जो कांग्रेस का 26वां अधिनियम था, कोलकाता में। कहां पर? ये पूछता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान को कहां गाया गया, तो कलकत्ता में गाया गया था। लेकिन किस अधिनियम में गाया गया? तो 26वें अधिनियम में गाया गया था। किस तारीख को गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत, जो कि हमारा वंदे मातरम है। कौन सा? वंदे मातरम है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। और पहली बार इसको 1896 में गाया गया। कब? 1896 में गाया गया था, कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। तो ये आज की आपकी क्लास थी कि भारतीय संविधान के स्रोत कहां कहां से संविधान को लिया गया था, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये दोस्तों आपकी आज की क्लास है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।